हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पार्ट 5 कर रहे हैं। मतलब इससे पहले 4 क्लास कर चुके हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, स्टडी मटेरियल का कंप्लीट सोल्यूशन, आरटीपी और एमटीपी का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्या ले रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन की सर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम बोले हाँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसका। क्वेश्चन का नंबर है 5 का ए, 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए पढ़ के देखते हैं कि जो हम लोग सिखाए हैं, जो आपको सिखाया गया है, उससे ये क्वेश्चन बनता या नहीं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी बीके लिमिटेड, कंपनी का नाम पता है बीके लिमिटेड, कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एंड 2009% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड एज ऑन 31st March 2020। प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर भी फुल्ली पेड। द अदर पर्टिकुलर्स एज एट 31st March 2020 आर एज फॉलो। जर्नल रिजर्व 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 15,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है कि ये प्रॉफिट, ये डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो क्या इससे हम सीआरआर बना सकते हैं? हम बोले नहीं, फिर आप इससे नहीं बना सकते हैं। कैश एट बैंक 1,95,000। फिर आगे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर को 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का था? 2000 नंबर्स में 100 रुपया एक का फेस वैल्यू, तो सर 2 लाख रुपए का फेस वैल्यू है। प्रीमियम देना है 10%, तो सर फेस वैल्यू का 10% निकाल लीजिए। 2 लाख का 10% 20,000 का प्रीमियम देना है। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। बोल रहा है रिडम्पशन के पर्पस के लिए डायरेक्टर्स को पावर दिया गया है कि वो इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं पार पे, आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कब यूज कर सकते हैं? जब आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और सरप्लस को यूटिलाइज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए सम ऑफ ₹40,000 शैल बी रिटेन इन जर्नल रिजर्व एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज। बोल रहा है 40,000 रुपया जो जनरल रिजर्व में है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। हम बोले ठीक। सर ये जनरल रिजर्व और पीएल किस लिए यूज होता है? हम सीआरआर बनाने के लिए। याद है जब हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किए थे तो बोले थे कि सीआरआर उस प्रॉफिट से बनता है जो लास्ट में बचे, मतलब सारा काम होने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट या फ्री रिजर्व बचेगा उससे क्या बना सकते हैं? सीआरआर बना सकते हैं। हम बोले हाँ। कंपनी ऑल्सो सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,500 इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड कॉस्टिंग 45,000 एट ₹9 पर शेयर। बोल रहा है 4,500 इन्वेस्टमेंट है मेरे पास किसी कंपनी के शेयर का, उसको हम ₹9 करके बेच दिए, जबकि कॉस्ट कितना पड़ा था? 45। हम बोले सर 4,500 इक्विटी शेयर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट किए थे और कितना में खरीदे थे? 45,000 में। बेचे कितना में है? तो हम बोल रहे पर पीस को ₹9 में बेचे, तो 4,500 इंटू 9, 40,500। तो 40,500 में हम 45,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किए, तो क्या होगा? लॉस। हम बोले ठीक। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू दी एबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ द रेलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। फिर आपसे बोल रहा है एंट्री करो और बैलेंस शीट बना के दिखा दो। कंप्लीट नहीं, जो जो आइटम जा सकता है वो, मतलब एक्सट्रैक्ट बनाना है। एज एट 31st March 2020 ऑफ बीके लिमिटेड आफ्टर द रिडम्पशन बीइंग कैरिड आउट। हम बोले ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्त नंबर ऑफ शेयर तो बताया नहीं। हम बोले कोई बात नहीं, नहीं बताया तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 2 लाख रुपया, उसमें से माइनस कर देंगे सीआरआर। सर सीआरआर कहां बताया? वो तो निकालना पड़ता है। सीआरआर कैसे बनता है? हम बोले सर फ्री रिजर्व और प्रॉफिट से। कौन से फ्री रिजर्व और प्रॉफिट से? जो लास्ट में कंपनी के पास बचेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 2 तरह का फ्री रिजर्व और प्रॉफिट दिया हुआ है। एक जनरल रिजर्व है 1,20,000, एक प्रॉफिट एंड लॉस है 60। 2 चीज दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में मना किया हुआ है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सर प्रॉफिट और फ्री रिजर्व है वो है 1,80,000 का। हम बोले हाँ,
नीचे में लिखा हुआ था कि 40,000 का जनरल रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते, तो 1,80,000 का जो बचा है उसमें से 40 तो छोड़ना ही पड़ जाएगा। हम बोले हाँ, तो सर 1,40,000 अवेलेबल होगा। हम बोले ये प्रॉफिट लास्ट में थोड़ी बचेगा, उससे पहले तो हम लोग प्रीमियम दिए होंगे प्रेफरेंस शेयर का, कितने रुपए का, 20,000। तो सर जो 1,40,000 उसमें 20 और घट गया, कितना प्रॉफिट बचा, हम बोले 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं, उसमें भी लॉस हुआ, कितने का, 4,500। तो सर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट और कम होगा, कितना बचा, 1,15,500। हम बोले हाँ, दिस इज द फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सीआरआर। की सर ये प्रॉफिट और रिजर्व बचा है 1,15,500 रुपया का, जिससे आप क्या बना सकते हैं, सीआरआर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू है 2 लाख, मतलब जाएगा 2 लाख, तो सर कैपिटल आना भी चाहिए 2 लाख। सीआरआर से सर कितना निकल जाएगा, 1,15,500 रुपया। हम बोले हाँ, रिमेनिंग पैसा कहां से आएगा, हम बोले सर क्वेश्चन बोला है इक्विटी शेयर, तो 1,15,000 का 1,15,500 का सीआरआर बना लिए, तो अभी भी कितना पैसा चाहिए, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल रिडम्पशन होगा, 2 लाख आना चाहिए था, आया तो सिर्फ 1,15,500 है। तो सर रिमेनिंग 85,500 का इक्विटी शेयर आपको इशू करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, जो बात हम बोले हैं उसी बात को हम लिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कब का है, हम बोले सर इन दी बुक्स ऑफ कंपनी का नाम है बीके लिमिटेड। ये है क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन, जनवरी 2021 का। क्या करना है हम लोग को, जर्नल एंट्री। कोई डेट बताया है, हम बोले नहीं, पहले वर्किंग कर लेते हैं। बोले आओ वर्किंग कर ले, किस चीज का, हम बोले सर पहला वर्किंग कीजिए कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर तो बताया नहीं है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किए वो बता देता तो फिर तो सर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर माइनस कर देते तो आपका सीआरआर निकल जाता। हम बोले हाँ, वो भी एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि सर जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, लास्ट प्रॉफिट का मतलब सर जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से जितना ट्रांजैक्शन है उन सब का प्रॉफिट, अगर उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा उन सब को एडजस्ट करने के बाद जो फाइनली रिडम्पशन के लिए बचेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हम लोग क्वेश्चन में देखो जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, हम बोले हाँ दिया तो है। कितने रुपए का जनरल रिजर्व दिया है, हम बोले सर 1,20,000, लेकिन फिर क्वेश्चन में पढ़े तो पता चला 40,000 का जनरल रिजर्व यूज नहीं कर सकते। तो हम बोले सर 1,20,000 दिया तो है लेकिन 40 को तो बोला है कुछ नहीं करना है, तो एक्चुअल में जो फ्री रिजर्व अवेलेबल है वो कितने का है, हम बोले 80। फिर पीएल भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितने रुपए का, 60। ये है अवेलेबल प्रॉफिट इन दी क्वेश्चन, तो सर इसका बना दो सीआरआर। हम बोले दोस्त ये हम बोले ये प्रॉफिट अवेलेबल है, हम ये थोड़ी बोले कि ये प्रॉफिट लास्ट में अवेलेबल है। लास्ट में अवेलेबल का मतलब होता है जितने भी ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन में उन सभी ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद, अगर कुछ किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस होता है उन ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो हम बोले कि सर 1,40 से दिक्कत क्या है, हम बोले दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर को 10% के प्रीमियम पे रिडीम करेंगे,
2 लाख का फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना देंगे 20, तो क्या मेरा प्रॉफिट घटेगा? किसी आदमी को 20,000 अधिक लौटाएंगे तो कंपनी के लिए तो एक तरह का लॉस है। तो हम बोले सर 1,40,000 में वो वाला लॉस घटा लो। हम बोले हां। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का? 20,000। सर कैसे आया 20,000? फेस वैल्यू कितना 2 लाख, 10% 20,000। और भी कोई लॉस है? हम बोले सर इन्वेस्टमेंट पे 4,500 का लॉस है। कैसे? 45,000 का इन्वेस्टमेंट कितना में सेल किए हैं? 40,500 में। कैसे आया 40,500? नंबर्स में शेयर है 4,500, 9 रुपया करके बेचे हैं, तो 4,500 इंटू 9, 40,500 रुपया, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये कैसे आया? हम बोले देखो कॉस्ट कितना था 45, ये कॉस्ट था मतलब हम खरीदे थे, बेचे कितना में है 4,500 पीस, 9 रुपया में बेचे हैं, ये मेरा सेल है। तो सर कॉस्ट ज्यादा है, सेल का वैल्यू कम है, तो लॉस हो गया कितने का 4,500। तो कितना रुपया अवेलेबल है? हम बोले सर 1,15,500 रुपया अवेलेबल है। क्या हम इसी वैल्यू का सीआरआर बना सकेंगे? हम बोले हाँ। ये है लास्ट प्रॉफिट अवेलेबल, इसके बाद इस प्रॉफिट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम बोले सर इसी का बना लीजिए सीआरआर। हम बोले ठीक। दूसरा काम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर इशू करना है। उसके लिए क्या लिखे थे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर हम ना भी लिखे लॉजिक से हो जा सकता है सर 2 लाख रुपया का शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू का पेमेंट करिएगा तो 2 लाख का कैपिटल आना भी चाहिए। हम बोले 1,15,500 तो आ गया। हम बोले हाँ। 2 लाख तो नहीं है। हम बोले बाकी का 84,500 क्या इशू कर देंगे? इक्विटी शेयर। फिर 1,15,2 और 84,500 दोनों मिलाया कितना बन जाएगा? हमने 2 लाख रुपया। फिर भी लिखने के पॉइंट से लिख देते हैं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना रुपया का है? 2 लाख। इसमें ऑलरेडी हम लोग क्या बना चुके हैं? सीआरआर। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया। $84,500। हम बोले हाँ। हम बोले सर नंबर से बताइए। हम बोले नंबर से ही बता देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हमको अगर 84,500 इक्विटी शेयर से लाना है और हर एक पीस का दाम कितना है 10 रुपया, पार पे इशू भी किए, तो सर नंबर्स निकल जाएंगे। 8450 शेयर, 8,450 शेयर्स को अगर हम लोग इशू करें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का? नंबर्स ऑफ 8450 नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना पैसा मिल जाएगा? 84,500। हम बोले हाँ। चलो एंट्री करें। पहला एंट्री क्या? हम बोले सर इक्विटी शेयर इशू करने का। दूसरा बार सर इन्वेस्टमेंट बेचने का। तीसरा एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइड करने का। चौथा एंट्री सीआरआर बनाने का। और पांचवा एंट्री सर रिडीम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर को। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। पहला हम बोले सर डेट बस एक ही को लिखा हुआ है 31 मार्च 2020। पहला एंट्री इक्विटी शेयर इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना सारा शेयर इशू किए? 8450। कितने रुपए में? 10-10 रुपए में। 84,500 being application money received on 8450 equity share at the rate ₹10। हम बोले हाँ 10 रुपए के रेट से।
दूसरा एंट्री, अब बोले सर पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री इक्विटी अप शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 84,500, इक्विटी शेयर कैपिटल being application money transferred to शेयर कैपिटल। दो एंट्री हो गया। अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री, हमारे सर ये सेकेंड एंट्री था, तीसरा एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा 4500, इक्विटी शेयर 9 रुपया के रेट से बेच दिए तो सर लॉस हो जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएलबी डेबिट। $4500 का टू इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट है 45,000, सर 4500 का लॉस, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। लिखिए उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है तो प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ नंबर बताओ क्या एंट्री करते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, कितना प्रीमियम है 20,000, being premium on redemption of preference share provided, कि प्रीमियम प्रोवाइड कर ली। लिखिए पहले यहां तक। चलो अब क्या होगा, सीआरआर बनाने का एंट्री किससे बनाएंगे, 1,15,500 का बनाना है। सर जर्नल रिजर्व से बनाइए, जर्नल रिजर्व में कितना अवेलेबल है 80,000, फिर बाकी का किससे बनाएंगे पीएल से, पीएल में कितना अवेलेबल है, हम बोले सर 60,000 में 20 का तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में चला गया तो 40 बचा, रिमेनिंग 4,500 का लॉस हो गया, तो एक्चुअल में जो पीएल में बचा हुआ वो कितना बचा हुआ है 35,500। हम बोले हाँ, तो जर्नल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए। सीआरआर बनाना है, पैसा तो मालूम ही है हम लोग को, कितना रुपया है जर्नल रिजर्व में 80, क्या हम लोग पीएल को यूज करेंगे, हम बोले हाँ, कितना रुपया, हम बोले सर 35,500। सर ये कैसे आया, 60,000 का है बैलेंस शीट में देखो, और फिर एंट्री में देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दो बार डेबिट हुआ, एक बार 20,000 से, एक बार 4,500 से। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एग्जाम में पूरा लिखना है, सीआरआर आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड उसके बाद हम बोले सर अब तो रिडम्पशन कर सकते हैं, काम हो ही चुका है, चलिए रिडम्पशन करें। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट,
कितने रुपए का? 2 लाख, फेस वैल्यू 2 लाख। इस पे प्रीमियम, तो प्रीमियम भी डेबिट। $20,000 टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर, 2,20,000 being 2009% preference share redeemed at a premium of 10%. 7. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। बीइंग अमाउंट पेड, ये क्या हुआ हम लोग का? जनवरी 2021 का जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन बोला है बैलेंस शीट बना के दिखाइए। पहले इस बात को नोट डाउन करो। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है। एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इस पे लिख देंगे नोट 1। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट 2। उसके अलावा और ऐसा कोई आइटम? हम बोले और कुछ आएगा, हम बोले नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। दूसरा एसेट्स, उसके अंदर करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट 3। चलो नोट्स टू अकाउंट बनाए। पहला शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में इक्विटी शेयर ऑलरेडी गिवन है, कितना पीस? 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला, और यहां पे कितना इशू किए हैं? 8,450। तो सर सब मिला के 38,450। ₹10 वाला कितना होगा? 3,840,3,84,500, 3,84,500। प्रिफरेंस शेयर हम बोले वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो रिडीम कर दी। दूसरा नोट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस
कौन कौन सा रिजर्व है? हम बोले सर एक है जर्नल रिजर्व, कितने का? 1,20,000। जर्नल एंट्री में 80,000 तो डेबिट कर दिए, तो सर जर्नल रिजर्व में अभी भी 40 बाकी है। कितने का? 40। उसके बाद पीएल, हम बोले सर वो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि पीएल 60,000 का बैल यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम लोग 60,000 से डेबिट कर चुके हैं। आप देखिएगा 3 बार आपको डेबिट दिखेगा, उस तीनों डेबिट को जोड़ेंगे तो 60। तो यहां पे 60,000 का क्रेडिट और एंट्री में डेबिट, तो कैंसिल, 0 हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, हाँ ये बच गया। कितने रुपए का? 15,000। और कोई रिजर्व? सर सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 1,15,500। कोई और तरह का रिजर्व या प्रीमियम? हम बोले नहीं सर, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन के पास, जोड़ लो टोटल। ये चला जाएगा नोट 2, 40,000 प्लस 15,000 प्लस 1,15,500, 1,70,500। $1,70,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम बोले हाँ, नोट नंबर 3, थर्ड नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले से देखिए कैश एट बैंक दिया हुआ था 1,95,000, ये ऑलरेडी गिवन था। फिर हम लोग इक्विटी शेयर बेचे थे और पैसा कितना आया था? 84,500। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे थे, आपको देखिए एंट्री में डेबिट दिख रहा होगा बैंक, 40,500। और फिर बैंक क्रेडिट हुआ है कितने रुपए से? 2,20,000। आइए सॉल्व करें, जो बचेगा वही है बैंक का पैसा। 1,95,000 प्लस 84,500 प्लस 40,500 माइनस 2,20,000, 1,00,000 रुपीज बैंक में है। तो बैंक के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना लिख देंगे? 1,00,000। बस यही 3 चीज हम लोग का बैलेंस शीट में आएगा, लिखिए। आइए दिसंबर 2020 का क्वेश्चन लेते हैं। द बुक ऑफ अर्पित लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31st of December 2019। तो एक बैलेंस दिया हुआ है कब का? 31 दिसंबर 2019 का, जिसमें लिखा है 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड 60 लाख, 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच ₹80 पेड 24 लाख। प्रेफरेंस शेयर जो है वो तो पार्टली पेड है, कितना रुपए पेड है? 80, जबकि फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो सर 100 रुपया का चीज में सिर्फ 80 का पेमेंट हुआ है, तो 20 रुपया का तो कॉल करेंगे। हम बोले हाँ 20 रुपया पहले कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लिख के रखे हैं कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं होता है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कॉल करके पैसा लेके फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी रिडम्पशन हो सकता है। क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर है, दो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 18 लाख और जनरल रिजर्व 35 लाख। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं। क्या सीआरआर यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं। अगर हमको रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन करने के लिए क्या यूज कर सकेंगे? जर्नल रिजर्व, जो कि है 35 लाख का। अंडर द टर्म ऑफ इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। रिडम्पशन कब होगा? 31 मार्च 2020 को, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे। हम बोले ठीक। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक ए फ्रेश इशू ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि वो 1,50,000 नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 रुपया वाला 20% प्रीमियम पे। तो सर 10 रुपया फेस वैल्यू, उसका 20% 2 रुपया प्रीमियम।
तो जो इक्विटी शेयर हम लोग बेच रहे हैं उसका इशू प्राइस कितना होगा? 12 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया का प्रीमियम वैल्यू। 2 रुपीज बींग पेबल ऑन अप्लीकेशन, 2 रुपया अप्लीकेशन पे किया जाएगा। 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 7 रुपया प्रीमियम जोड़ करके अलॉटमेंट पेमेंट किया जाएगा। एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2021, और जो बाकी पैसा है वो 1 जनवरी 2021 को मांगा जाएगा। जबकि हम लोग का रिडम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो सर इसका मतलब है फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। जो नया इक्विटी शेयर बेच रहे हैं उसका फाइनल कॉल का एंट्री आपसे करने नहीं बोलेगा। हम बोले ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 31 मार्च 2020 को ही रिडम्पशन कर दे रहा है, तो उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन भी कहां तक पूछेगा? 31 मार्च 2020 तक ही पूछेगा। फिर भी अगर मान लो वो बोल देगा कि नहीं फाइनल कॉल का भी एंट्री करना है, तो वो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। हम बोले हाँ, लेकिन हम लोग को रिडम्पशन कब करना है? 31 मार्च 2020। तो उस समय तक तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा ही मांगा गया होगा। हम बोले हाँ। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2020। बोल रहा है जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया और अलॉटमेंट कब हुआ है? 1 मार्च 2020 को। द मनी ड्यू एन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 20 मार्च 2020। और जो पैसा बनता है अलॉटमेंट का वो कब मिल गया है? 20 मार्च को। द प्रिफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। You are required to pass the necessary journal entry and also show how the relevant item will appear in the balance sheet of the company after the redemption carried out on 31st March 2020। क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखलाइए और बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को क्या बनेगा वो बना के दिखलाइए। तो जैसा हम बोले थे क्वेश्चन आपसे 31 मार्च 2020 जब रिडम्पशन हो रहा है वहीं तक का बात पूछेगा, वहीं तक का वो बात आपसे पूछा है। तो 21 वाला जो फाइनल कॉल का एंट्री है वो बैलेंस वाला एंट्री हम लोग करना नहीं है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा एंट्री होगा। सबसे पहले सर फाइनल कॉल मांगने का, प्रेफरेंस शेयर को जो 20 रुपया का उससे कॉल करना है, पहले वो करेंगे और वो पैसा ले लेंगे, तो वो वाला एक एंट्री। उसके बाद इक्विटी शेयर को बेचने का एक जो एंट्री होता है वो कर लेंगे, 2 एंट्री खत्म। फिर सर क्वेश्चन में लिखा है रिडम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पे होगा, तो प्रीमियम प्रोवाइड करने का एक एंट्री। हम बोले हाँ। उसके बाद सीआरआर बनाने का एक एंट्री। उसके बाद फिर हम बोले उसके बाद आप रिडम्पशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। फॉर्मेट बना चुके हैं इन दी बुक्स ऑफ अर्पित लिमिटेड। जर्नल एंट्री हम लोग को करना है। चलिए पहला एंट्री क्या करेंगे सर? पहला एंट्री करेंगे कॉल मांगने का। किससे कॉल मांगना है? प्रेफरेंस शेयर से, क्योंकि वो पार्टली पेड है। हम बोले चलिए मांगा जाए। पहला एंट्री प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट। कितने लोगों से मांगना है? 30,000 इंटू 20, 6 लाख रुपया, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। कितने नंबर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर है 30,000, कितना करके मांगना है? 20 रुपीज करके, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ₹20। दूसरा एंट्री पैसा ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या ये सब एंट्री हम लोग फाउंडेशन में पढ़े हैं? बोले हाँ, आप वहीं से पढ़ के आए हैं, तो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट था। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दो एंट्री खत्म। अब क्या होगा? हम बोले सर इक्विटी शेयर इशू कीजिए। हम बोले चलो इक्विटी शेयर इशू करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 1,50,000। और एप्लीकेशन में कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया। 3 लाख 3 लाख। being application money received on 1,50,000 equity share at the rate ₹2। चौथा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा। इस चौथे एंट्री का डेट बताया है, अलॉटमेंट कब हुआ है, लिखा है 1 मार्च 2020 को, तो इसका डेट लिख देंगे 1 मार्च 2020। क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। being application money transferred to share capital। फिर क्या होगा? अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, 5वां एंट्री। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है? हम बोले हां, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 1,50,000 इंटू 7 रुपीज का अलॉटमेंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का, तो 1.5 लाख इंटू 2। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, तो सर 1,50,000 इंटू 5। प्रीमियम में कितना लिखेंगे? 3 लाख। $7.5 लाख, 10,50,000 अलॉटमेंट में। उसके बाद क्या होगा? सर पैसा मिल जाएगा अलॉटमेंट का। इसका डेट बताया है, पैसा कब मिला है? 20 मार्च 2020। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट है? 10,50,000। 10,50,000 being allotment money received यहां क्या था? being allotment money due। तो सर शेयर भी आ गया। अब क्या करेंगे? क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे। हम बोले हाँ, डेट। हम बोले सर रिडम्पशन कब होगा? 31 मार्च को, तो इसी दिन सब कुछ होना चाहिए। पहले प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे, किससे? पीएल से। क्या हमारे पास पीएल है? हम बोले नहीं, तो सर जर्नल रिजर्व से प्रोवाइड कीजिए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रीमियम देना है? हम बोले सर फेस वैल्यू कितना है? 30 लाख। सर 30 लाख कहां? 24 लाख। हम बोले 6 लाख तो कॉल करके मांग ही लिए, तो वो 30 लाख फुल्ली पेड तो हो गया। 30 लाख के ऊपर कितना प्रीमियम देने बोला है? 10%। सर 3 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। 3 लाख का प्रीमियम। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
प्रोवाइडेड। उसके बाद अब क्या बनाएंगे, सीआरआर। सर सीआरआर बनाएंगे, उससे पहले सीआरआर के लिए कितना पैसा चाहिए वो बताइए। हम बोले आओ निकाल लें सीआरआर। वर्किंग कर रहे हैं, जगह यहां एंट्री कर लेंगे, फिर यहां वर्किंग कर रहे हैं, फिर वर्किंग मिटा देंगे, साथ साथ कीजिएगा वर्किंग। काफी सिंपल, मुंह से भी निकाल सकते हैं। कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू रिडीम होगा। हम बोले सर 30 लाख। 30 लाख का कैपिटल गया, 30 लाख का फेस वैल्यू कैपिटल आना चाहिए। हम बोले हाँ। इक्विटी शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10.5 लाख, सॉरी 7.5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हमने सर 10.5 लाख रुपया का तो कैपिटल इक्विटी शेयर इशू करके आ गया। गया 30, आया 10.5, तो सर 19,50,000 का सीआरआर बनेगा। हम बोले देखे आराम से निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इस बात को कैलकुलेट करें, हम तो बस आपको एक फॉर्मूला दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं आप उसको रट नहीं रहे हैं, क्योंकि रटने से दिक्कत हो जाएगा। 30 लाख का प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल गया है, 30 लाख का कैपिटल आना चाहिए, यही नियम है। तो हम बोले सर 30 लाख में 10.5 लाख का तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक बार एप्लीकेशन में 3 लाख का कैपिटल और एक बार अलॉटमेंट के समय 7.5 लाख कैपिटल, तो 3 और 7.5 कितना हो गया 10.5। तो सर 10.5 लाख का कैपिटल तो आ चुका, गया 30, आया 10.5, तो कितना रुपया घट रहा है सर 19,50,000। क्या बना लीजिए उसका सीआरआर। तो कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख माइनस पेड अप फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, जो नया इक्विटी शेयर इशू किए उसका पेड अप फेस वैल्यू कितना। हम बोले सर 1.5 लाख इशू किए, 2 रुपया एप्लीकेशन वो फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट 7, हम बोले उसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है तो 5 रुपया, तो सर 10.5 लाख। $19,50,000 ये क्या निकला। हम बोले सर ये है सीआरआर। किससे बनाएंगे सर, हम लोग के पास सिर्फ जर्नल रिजर्व है यूज करने के लिए, उसी से बनाएंगे। $19,50,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बीइंग क्रिएटेड, सीआरआर क्रिएटेड। अब क्या होगा, अब आराम से हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं। चलो रिडम्पशन करें। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट का है 10%, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, $30 लाख। प्रीमियम भी देना है 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 33 लाख, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। उसके बाद क्या होगा, पेमेंट कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट 33 लाख टू बैंक 33 लाख,
being amount paid। लिखिए। चलिए अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखलाइए। इकतीस मार्च 2020। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट 1, नोट 2। और कुछ हम बोले नहीं, और कुछ नहीं आएगा, बस यही दो चीज आ सकता है। और कुछ बैंक वैंक तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो बैंक तो आएगा नहीं। नोट पहला, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो है 6 लाख फुल्ली पेड, ये 6 लाख क्या है, हम बोले फुल्ली पेड, पूरे 10 रुपए वाले, तो ये तो 60 लाख। दूसरा हम बोल रहे सर 30,000 प्रिफरेंस शेयर, सॉरी, दूसरा जो हम लोग 1.5 लाख इशू किए हैं वो फुल्ली पेड नहीं है, वो पार्टली पेड है। कितना, 7 रुपया। 1,50,000 शेयर। $70,50,000, ये है शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2, सर प्रेफरेंस शेयर वो तो रिडीम कर दिए, वो तो खत्म। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है 6 लाख का, और एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का क्रेडिट किए, सब मिलाया कितना बन गया, 9 लाख। आगे बढ़िए, हम बोले चलो देखा जाए। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, और हम लोग 19,50,000 का क्रिएट किए थे। एंट्री देखिए वहां CRR 19,50,000 दिखेगा, दोनों को जोड़ लीजिए 37,50,000। जर्नल रिजर्व, क्वेश्चन में कितने का है, 35 लाख, माइनस CRR के समय डेबिट हुआ कितने रुपए का, 19,50,000 का, और जब हम लोग प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे थे उस समय भी डेबिट हुआ था कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। तो 35 लाख में 19,50,000 और 3 लाख माइनस कर देंगे, 35 लाख माइनस 19,50,000 माइनस 3 लाख, 12,50,000 बच गया। उसके बाद हम बोले और कुछ नहीं है, जोड़िए 59 लाख। बस इतना ही बात होगा, लिखिए। आइए मई 2019 का क्वेश्चन पढ़े। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ क्लीन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज।
शेयर कैपिटल 5,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस 96,000, ट्रेड पेबल 1,13,000, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6,90,000, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 37,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 62,000, टोटल 7,89,000। ये बैलेंस शीट प्रॉपर दिया हुआ है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹4,50,000। बोल रहा है जो शेयर कैपिटल आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं उसमें 4,50,000 रुपया का इक्विटी शेयर है, एक का दाम है 50। तो हम बोले सर अगर नंबर्स में निकालना चाहोगे तो 4.5 लाख को 50 से डिवाइड कर दो, नंबर कितने निकल जाएंगे? 9,000 इक्विटी शेयर। एंड ₹100 ईच 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1,30,000। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर 1,30,000 रुपया का है, हर एक का दाम कितना है? 100। तो हम बोले सर नंबर्स निकालना चाहेंगे तो 1,30,000 रुपया को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हम लोग का नंबर्स निकल जाएगा। कितना नंबर निकल जाएगा? 1300 प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के पास, जो इशू हुए थे 1/4/17 को। बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च 19 का। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओनली। बोल रहा है जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है 96,000 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है और कुछ नहीं है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किसमें करना है? बोल रहा है प्रीमियम पे 10% का। तो प्रेफरेंस शेयर जो फेस वैल्यू में 1,30,000 है उस पे 10% का प्रीमियम मतलब 13,000 रुपया क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ रिडम्पशन करने के समय कितना पैसा देना है, तो क्या बोलेंगे? सर 1,30,000 का फेस वैल्यू, 13,000 का प्रीमियम, सब मिला के 1,43,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। आगे लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 30,000। कंपनी क्या चाहती है कि वो इन्वेस्टमेंट कितना में बेच देगा? 30,000 में। टू फिनांस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैंक बैलेंस ऑफ 24,000। कंपनी बोल रही है कि कंपनी के पास कितना पैसा बच जाना चाहिए? 24,000। पहले कितना था? 62,000। बैलेंस शीट में देखिए बैंक का बैलेंस दिख रहा है 62। कंपनी बोल रही भैया 24,000 वहीं पे छोड़ देना। हम बोले ठीक। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं 50 रुपए वाले, 10 रुपए के प्रीमियम पे, टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड, ताकि आपके पास जो बैलेंस है वो फंड का मिल जाए। बोले ठीक। इस क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट क्लास लिए थे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, तब हम बोले थे अगर कभी क्वेश्चन आपको बैंक का बैलेंस बोलेगा कि मिनिमम इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, तो हम लोग बोले थे कि सर पहले हम लोग बैंक अकाउंट खोल लेंगे और वहां से हम लोग को मिल जाएगा कितना इक्विटी शेयर चाहिए। सर नहीं समझे? हम बोले आओ समझाते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो। सबसे पहले एक वर्किंग करेंगे, किस चीज के लिए? हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम बोले हाँ। पहला क्लास फिर से देखो, वहां हम बोले थे कि अगर क्वेश्चन कभी भी बोलता है बैंक के साथ कि हम इतना बैंक का बैलेंस रखना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा क्या खोल लेंगे हम लोग? पहले एक बैंक अकाउंट। टू बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस है? 62,000। बैलेंस शीट में एसेट्स कितने का है? 62। मतलब मेरे पास शुरू में इतना पैसा था। उसके बाद हम 30,000 में इन्वेस्टमेंट बेचे। बैंक का नहीं, बैंक अकाउंट कैसे बनता था? कैश बुक याद करो फाउंडेशन में, पैसा आएगा डेबिट में, पैसा जाएगा क्रेडिट में। तो हमारे सर पैसा आया इन्वेस्टमेंट बेचने से, इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, सोल्ड कर दिए। कितने रुपए में? 30,000। हम बोले ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पे, तो पैसा गया बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना प्रीमियम? बोले सर 1,30,000 का है, उसमें 10% का प्रीमियम मतलब 1,43,000 का पेमेंट करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। हम बोले हाँ। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरे कंपनी में कितना पैसा बच जाना चाहिए? बोला है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैंक बैलेंस 24। बोल रहा है आपके पास फिर भी कितना बच जाएगा? 24,000 बच जाएगा।
तो जो बच जाएगा वो क्या है मेरा, मतलब बैलेंस शीट, वो बच गया। तो सर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, हम बोले इक्विटी शेयर, कि सर इक्विटी शेयर का पैसा ये होगा इशूड वैल्यू, इतना रुपया का इशू किए, आओ जोड़े 1,67,000, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को, 1,67,000 माइनस 92,000, कितने रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, 75,000 का। ये जो इशू किए हैं वो तो प्रीमियम पे किए, हम बोले हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल रहे हैं। ये जो 75,000 ये फेस वैल्यू थोड़ी है, पैसा तो प्रीमियम का भी मिला होगा और फेस वैल्यू का भी मिला होगा। तो ये 75,000 जो है ये फेस वैल्यू नहीं है, ये तो प्रीमियम इंक्लूड करने के बाद है। एक शेयर का दाम है फेस वैल्यू 50, अगर आप इसको 50 से डिवाइड कीजिएगा तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि ये 75,000 जो है वो तो हम लोग कैसे निकाले हैं, बैलेंसिंग फिगर से। तो हम बोल रहे हैं 75,000 रुपया इक्विटी शेयर इशू करके आएगा। तो क्या इक्विटी शेयर क्वेश्चन बोला है प्रीमियम पे इशू करना है, हम बोले हाँ। इक्विटी शेयर क्वेश्चन बोला है 50 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया का प्रीमियम पे इशू करना, मतलब 60 रुपया पे इशू करना है। जब हम इक्विटी शेयर 60 रुपया पे इशू करेंगे तो जो पैसा मिला होगा वो 60 रुपया मिला होगा। तो जो पैसा हमको मिला है वो 60 रुपया एक के लिए मिला है, तो नंबर निकालने के लिए समय किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू में इशू किए होते तो डिवाइड भी किससे होता, फेस वैल्यू 50 से, हम बोले हाँ, डिवाइडेड बाय 60। ये क्या आ गया, हम बोले सर 75,000 डिवाइडेड बाय 60 जो किए हैं उससे नंबर ऑफ शेयर आ गया। ये है इतना सारा शेयर इशू किए होंगे इससे। पहला काम खत्म कि सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल गया। दूसरा काम सीआरआर बना लेंगे अब आराम से, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। हमने सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल लिखवाए हम आपको, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग रिडम करने वाले हैं सर 1,30,000, फेस वैल्यू कितना है 1,30,000, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, जो नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं सर 75,000 तो प्रीमियम जोड़ के है दोस्त, 75 मत लिख देना, वो क्या ये फेस वैल्यू है। पैसा क्या सिर्फ फेस वैल्यू का मिलता है कि प्रीमियम का भी मिलता है, दोनों का मिलता है। जो 75,000 रुपए का इक्विटी शेयर हम लोग का बैलेंसिंग आया है वो तो प्रीमियम जोड़ के है, हम लोग को क्या माइनस करना होता है, फेस वैल्यू। तो हम बोले सर कितना शेयर है 1250, फेस वैल्यू 50, निकल गया सीआर कितना 67,500, ये निकला हम लोग का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये दो वर्किंग पहले करना था, फिर हम लोग एंट्री करने जाएंगे। लिखो यहां तक, ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ऐसा ही डिक्टो सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग का इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है, जिसमें हम बोले थे कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, बस पैसा अलग होगा, लेकिन उसका आंसर जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। हम बोले थे कि अगर उसका आंसर को आप देखिएगा तो फिर आपको इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करना होगा। अगर नहीं याद आ रहा तब उस वीडियो को देखो, सेकंड पार्ट में हम बोले भी हैं इस बात को कि इंस्टीट्यूट का अगर आप क्वेश्चन देख के बनाओगे तो उसका आंसर से मैच नहीं करा पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट उसका आंसर गलत लिख दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से। वही सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है, वहां भी सेम बात था कि सर पहले हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना पड़ा था। क्यों बनाना पड़ा था, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोला था कि बैंक में इतना पैसा हमको चाहिए, बैलेंस सीडी बता दिया था। तो हम लोग वहां भी इक्विटी शेयर कैसे निकाले थे, बैलेंसिंग फिगर से निकाले थे। सेम वही क्वेश्चन ये भी था, लिखिए। अब क्या करेंगे, अब एंट्री करो। पहला एंट्री क्या, इक्विटी शेयर इशू करने का। हम लोग चलो पहला एंट्री, कोई डेट तो बताया नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए का, हम बोले सर 75,000 रुपीज आया, क्योंकि प्रीमियम तो सेकेंड एंट्री में आएगा। बीइंग
application money received on 1250 equity share at the rate ₹60। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कितना, ₹10। तो सर 1250, ₹50 फेस वैल्यू है, ₹10 नहीं, 62,500, ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम। $1250 इंटू 10, 12,500। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ट्रांसफर भी कर दी। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को बोला है बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 37 का और बेचे कितना में है 30 में, 7,000 का लॉस। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस ऑन सेल, तो सर लॉस कहां चला जाएगा, पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या स्टेट पीएल है हम लोग के पास, हम बोले हाँ सर, रिजर्व एंड सरप्लस से सिर्फ पीएल है, कितने का लॉस, 7,000 टू इन्वेस्टमेंट 37,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अब क्या करेंगे, ये भी सर हो गया, सेल कर लिया इन्वेस्टमेंट। अब प्रीमियम पे हम लोग रिडीम करने वाले हैं, तो पहले प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे। एंट्री नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, कितना प्रीमियम देना है, 1,30,000 का 10%, 13,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना प्रीमियम देना था, हमने सर 10%, तो 1,30,000 का 10%, 13,000। बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइडेड, पांचवा। अब क्या करेंगे, सीआरआर बनाएंगे, कितने का, सीआरआर हम लोग निकाले थे, कितना रुपया निकाले थे सीआरआर, 67,500 रुपीज का। हम बोले चलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, सर हम लोग के पास उतना सारा प्रॉफिट है, हम बोले हाँ है, अभी चेक कराते हैं आपको उतना प्रॉफिट है कि नहीं। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बैलेंस शीट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस है 96 का, हम बोले हाँ, हम बोले सर 7,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट को बेचने में, तो अभी भी कितना बचा, 89, 13,000 का हम क्या प्रोवाइड कर दिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो अभी भी कितना बचा, 76। क्या हम बना सकते हैं, हम बोले हाँ, उसके बाद भी प्रॉफिट में पैसा बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 6, अब क्या करेंगे, अब हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं,
प्रेफरेंस शेयर के ऊपर परसेंटेज कितना लगा हुआ है? 8%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, फेस वैल्यू, कैपिटल फेस वैल्यू कितना? 1,30,000। प्रीमियम देना है 10%, 13,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 13,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बीइंग कितना सारा प्रेफरेंस शेयर है हमारे सर? 1300 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 10% प्रीमियम। लास्टली क्या करेंगे सर? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका पैसा दे दीजिए, पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बी अमाउंट पेड। इसके बाद बनाना है बैलेंस शीट, पहले इसको लिखिए। चलो अब बनाना है बैलेंस शीट। पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है, एंट्री हम लोग कर चुके हैं, तो पुराना बैलेंस शीट और एंट्री दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग को एंट्री मिल जाएगा। चलिए बैलेंस शीट बनाया जाए। कोई डेट? हम बोले सर 31 मार्च 19। डेट तो कुछ बोला नहीं है तो वही मान लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट 1, नोट 2। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितने का है? 1,13,000। उसका जर्नल एंट्री में कहीं कोई नाम नहीं है तो ट्रेड पेएबल वैसे ही रह गया। नॉन करेंट एसेट्स, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई कितने रुपए का है? 6,90,000। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? बोले नहीं, एंट्री में कहीं भी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो सेल कर दी तो सर इन्वेस्टमेंट खत्म, वो तो है ही नहीं। फिर है करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट 3। चलो नोट बनाया जाए।
नोट पहला शेयर कैपिटल, उसमें क्या आएगा, बोले इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले कितना इक्विटी शेयर था, 9,000। सर 4.5 लाख रुपया का है, रुपया में 4.5 लाख है, एक का दाम 50, तो नंबर्स में कितने थे, 9,000। फिर हम लोग इशू कितना किए सर, 1250, तो दोनों को जोड़ लो, 10,250। आई होप ये समझ रहे हैं आप। कहां से आया ये, हम बोले देखिए 9,000 ओल्ड इक्विटी शेयर था, नया कितना इशू किए थे, 1250, तो दोनों मिलाए कितना आया, 10,250। कितने रुपए का फेस वैल्यू है, 50, 10,250 मल्टीप्लाई 50, 5,12,500। क्या प्रेफरेंस शेयर आएगा हमें, वो तो रिडीम हो गया, वो कैसे आएगा। पहला नोट खत्म। दूसरा नोट रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, 96। उसके बाद एंट्री याद करो, एंट्री में तुम जितना बार डेबिट किया सब बार माइनस करेंगे। जैसे 7,000 रुपया का जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे तब लॉस हुआ, तो वहां पे डेबिट मिलेगा। उसके बाद प्रीमियम प्रोवाइड किए कितने रुपए का, 13,000 रुपए का। उसके बाद हम लोग सीआरआर बनाए कितने रुपए का, 67,500 का। सबको माइनस करेंगे और बचा हुआ पैसा क्या बन जाएगा हम लोग के लिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 96 माइनस 7,000 माइनस 13,000 माइनस 67,500, 8,500 रुपीज बच गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। उसके बाद सीआरआर बनाए थे, कितने का सीआरआर, 67,500 का। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हम बोले हाँ, जब इक्विटी शेयर इशू किए थे तो प्रीमियम देखिए लिखे होंगे आप, कितने रुपए का क्रेडिट में, 12,500 टोटल। चलिए जोड़ा जाए, प्लस 67,500 प्लस 12,500, 88,500। तो नोट नंबर 2 भी कंप्लीट। नोट नंबर 3 बैंक, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर आएगा बैंक। आइए बैंक पे बात करें, कितने रुपए का। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 62, हम बोले सर बैलेंस सीडी निकाल चुके थे, कितने रुपए का, 24,000, वही है बैंक। हम लोग अकाउंट बनाए थे बैंक का, वहां पे कितना रुपए सीडी लिखे थे, 24, जो क्वेश्चन बोला था, तो सर बैंक में 24,000। चलिए जोड़ा जाए, $7,14,000, 7,14,000। तो ये हुआ हम लोग का बैलेंस शीट। लिखो, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मई 2018, धीरज लिमिटेड हैड 5,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। बोल रहा है धीरज लिमिटेड के पास 5,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया वाला, जो फुल्ली पेड अप है। दी कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी इस शेयर को 10% के प्रीमियम पे रिडीम करेगी। हम बोले ठीक, आगे पढ़िए। It was decided by the company to issue the following: 40,000 equity share of ₹10 each at par, 2,000 12% debenture of ₹100 each. The issue was fully subscribed and all accounts were received in full. सारा का सारा शेयर डिबेंचर बिक गया और पैसा मिल गया। The payment was duly made, कंपनी टाइम पे पेमेंट कर दी। The company had sufficient profit, so the journal entry in the company's book. बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखलाइए कंपनी के बुक में। बोले चलिए, कंपनी का नाम क्या है, धीरज लिमिटेड। तो इन दी बुक्स ऑफ धीरज लिमिटेड
आओ बात करें सर। सबसे पहले क्या होगा, हम बोले 5,000 रुपीज का 5,000 नंबर्स में डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया जिसका फेस वैल्यू है। अगर हम रुपया में बात करें तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपया का फेस वैल्यू है। 10% का प्रीमियम, तो सर 5 लाख का 10% 50,000 का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। हम बोले हाँ। बदले में इक्विटी शेयर और डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला और 2,000 12% डिबेंचर 100 रुपया वाला इशू कर रहे हैं, जो इशू हो भी गया है। सबसे पहले क्या होगा, बोले सर जो इक्विटी शेयर और डिबेंचर है उसका इशू का एंट्री कर लीजिए। हम बोले हाँ, 2 एंट्री इक्विटी शेयर का कर लेंगे, 2 एंट्री डिबेंचर का कर लेंगे कि सर पैसा ले लेंगे। उसके बाद होगा फ्यूचर में, क्योंकि जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे तो प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो प्रीमियम प्रोवाइड कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू प्रीमियम, कितना प्रीमियम 50,000, 5 लाख का 10% 50,000 रुपया। फिर क्या होगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर कितना बनेगा, हमने सर प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू कितना है 5,000 इंटू 100, 5 लाख, मतलब 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा, मतलब चला जाएगा बिजनेस से, तो 5 लाख का ही कैपिटल आना चाहिए। हम बोले बिल्कुल। तो 5 लाख का कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 10 रुपया करके 4 लाख तो वो आ जाएगा, और बाकी का 1 लाख वो सीआरआर बनेगा। सर वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसको नहीं लेंगे, डिबेंचर कैपिटल नहीं है। क्या कभी डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड देखते हैं हम लोग? नहीं, डिबेंचर तो खुद एक आउटसाइड लायबिलिटी, हम लोग को कैपिटल चाहिए। तो हम बोले सर इक्विटी शेयर से 4 लाख मिल जाएगा, 40,000 10 रुपया फेस वैल्यू 4 लाख, और बचा हुआ 1 लाख हम बोले सर उसी का क्या बनाना पड़ेगा आपको, सीआरआर। तो सीआरआर का अमाउंट मिल गया हम लोग को कितना, 1 लाख रुपया का। हम बोले ठीक। फिर भी हम लोग कैलकुलेटिव है तो थोड़ा दिखाई देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, ये वर्किंग है। कैसे निकालेंगे, हमने सर फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख दीजिए, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितना है, हमने सर 5,000 नंबर में है, हर एक का दाम 100 रुपया, तो 5 लाख का है। माइनस, क्या माइनस कर देंगे, हम बोले सर इसमें से आप माइनस कर सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इशूड, न्यू शेयर जो नया शेयर इशू किए हैं वो कितना पीस इशू किए, 40,000 10 रुपया करके, तो 4 लाख। 1 लाख का क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे 1 लाख रुपया का। चलो शुरू करें एंट्री। पहला सर इक्विटी शेयर बेचेंगे उसका एंट्री, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग 40,000 being application money received on 40,000 equity share. चार लाख। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तीसरा डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कितना पीस, 2,000 पीस 100 रुपया वाला, बैंक अकाउंट डेबिट
डिबेंचर का भी एंट्री हम लोग जानते हैं। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन, 2000 इंटू 100 2 लाख। बी application money received on 2000 12% debenture at the rate ₹100 ₹100 करके मिल रहा है। चौथा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? डिबेंचर में। दो लाख। बी application money transfer to debenture account। उसके बाद हम बोले सर उसके बाद क्या? हम बोले प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम प्रोवाइड करना होगा। किससे प्रोवाइड करेंगे? बोला सफिशिएंट प्रॉफिट है कंपनी के पास। तो पांचवा एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रीमियम? 10%। तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है, उसका 10% 50,000। बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइडेड। उसके बाद 6, अब क्या होगा? हम बोले सर सीआरआर बनाइए, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। कितने का? 1 लाख निकाले थे हम लोग। बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होगा? रिडम्पशन कर सकते हैं। जो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर है 10%, उसको रिडीम कर देंगे। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम भी देना है। फेस वैल्यू कितना है? 5,000 इंटू 100 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 10%। 5 लाख का 10% 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना पेमेंट करना है? 5,50,000। बी कितना सारा है प्रेफरेंस शेयर? 5,000। 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और लास्टली एंट्री, सर पेमेंट कर देंगे होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,50,000। being amount paid
लिखिए।